Hello बच्चों, let's read this question. In case of kidney malfunction, patients undergo the process hemodialysis. तो यहाँ पर ये assertion correct है. जब किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है और वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है, तो आप देखते हैं कि वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगेगा. ठीक है, यूरिया इंक्रीज कर जाएगा और जब यूरिया एक्यूमुलेट करता है ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया. ओके, यूरेमिया हो जाता है, यूरेमिया कंडीशन बोला जाता है. तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स है वो सजेस्ट करते हैं उस पेशेंट को कि आप हीमोडायलिसिस के लिए चले जाइए. हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है? जो फंक्शन किडनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो एक मशीन परफॉर्म करती है और बॉडी से, ब्लड से, बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उससे वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है. ठीक है, जिसको हम हीमोडायलिसिस कह रहे हैं, जिसमें डायलाइजर होता है जो हेल्प करता है किसमें? हीमोडायलिसिस में. वो मशीन डायलाइजर है. अब हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है? कन्वीनियंट आर्टरी वेन से क्या किया जाता है? ब्लड को लिया जाता है, फिर ब्लड को भेजा जाता है, ब्लड के अंदर पहले एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है हिपेरिन, और फिर इसको भेजा जाता है डायलाइजर में. ठीक है, डायलिसिस मशीन. अब इस मशीन में आप क्या देखते हैं? सेलोफेन के ट्यूब्स होते हैं और वो पोरस ट्यूब्स होते हैं, सिलेक्टिव परमेबिलिटी शो करते हैं. यहाँ पर आप क्या देखेंगे? ये जो डायलिसिस होता है ना, हीमोडायलिसिस, ये सिंपल डिफ्यूजन पर काम करता है, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म पर काम करता है. अब जो ब्लड सेलोफेन ट्यूब्स में है उनके अंदर तो हाई यूरिया है और उस मशीन के अंदर फ्लूइड भरा जाता है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, डायलाइसेट कहते हैं. उस डायलाइसेट के अंदर यूरिया नहीं है और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट और अदर वेस्ट नहीं है. वो कैसा होता है? बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होता है बट उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं है. तो आप क्या देखेंगे? इस ट्यूब के अंदर वेस्ट है, यूरिया है, बट बाहर जो फ्लूइड है डायलाइसेट और डायलाइजिंग फ्लूइड, उसके अंदर वो वेस्ट नहीं है. तो वो वेस्ट यूरिया ही ले सकते हैं आप. वो यूरिया क्या करेगा? अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. कहाँ आ जाएगा? ब्लड से बाहर, उस डायलाइसेट के अंदर आ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा. ठीक है, और ये डायलिसिस फ्लूइड भी एक एंड से निकाला जाते रहता है इसको, और एक एंड से न्यू फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड ऐड करते रहते हैं मशीन के अंदर. अब क्या होगा? ये जो वेस्ट ऐड हुआ है जिसके अंदर यूरिया और अदर वेस्ट आया है वो आप क्या कर देंगे? मशीन से बाहर निकल रहा है, दूसरे एंड से फ्रेश आ रहा है, फ्रेश में आप ऐड कर रहे हैं. तो इस तरीके से डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से क्या होता है? बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जाता है, बॉडी से वेस्ट को निकाला जाता है इस मशीन के हेल्प से. हीमोडायलिसिस में आप ऐसा देखते हैं. तो यहाँ पर ये करेक्ट है. इन केसेस ऑफ किडनी मेलफंक्शन पेशेंट्स अंडरगो द प्रोसेस हीमोडायलिसिस, ये करेक्ट है. रीजन में कह रहे हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर. बिल्कुल बच्चों, किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से और एक्यूमुलेट कर रहा है ब्लड में. ये जो एक्यूमुलेटेड ब्लड है, एक्यूमुलेटेड यूरिया है ब्लड में, यही पूरा सर्कुलेट कर रहा है हर एक ऑर्गन के पास. तो सिर्फ किडनी पर ही नहीं, अदर ऑर्गन पर भी इफेक्ट दिखता है इस यूरिया का, और देखा जाता है कि ये लीड करता है किडनी फेलियर को. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पर आप क्या कहेंगे? रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. कैसे? इन केस ऑफ किडनी मेलफंक्शन पेशेंट्स अंडरगो प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस. क्यों जाते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस में? क्योंकि मेल फंक्शनिंग जो होती है ना किडनी की, उसके वजह से यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है. जो बात हमने पहले ही कही थी कि यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया. और अगर ये यूरिया इसी तरीके से हाई रहा तो ये किडनी फेलियर को लीड करेगा, किडनी फेलियर को बढ़ा देगा, किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो उसको, हाई यूरिया को हीमोडायलिसिस के हेल्प से बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है. तो ये करेक्ट है, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. आप किसके साथ जाएंगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है. अदर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू पेज एनसीईआरटी 298 पर गिवन है. थैंक यू.